हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। और आज इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे जो शिफ्ट होते हैं वो हर एक शिफ्ट में एक नंबर इससे फिक्स होता है। ठीक है, एक नंबर क्या होता है, इसे फिक्स होता है, एक नंबर आता ही आता है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद हाइट एंड डिस्टेंस का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे आप उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे प्लीज़ हम गुजारिश करते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 2 सेकंड का वक्त लगेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग अब ट्राई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है ना, उसका कुछ रूल होता है और बिना रूल का हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ 5-6 रूल है जो हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है, देखिए पहले एकदम पूरा बेसिक से हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और देखिए, अवनवन कोण कहाँ बनता है, अवनवन कोण यहाँ पे बनता है। ठीक है, अवनवन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो ये कौन सा कोण हो गया, अवनवन कोण। ठीक है, अवनवन कोण। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अवनवन कोण ना इसे कहते हैं, बट ये गलत है। अवनवन कोण कहाँ होता है, यहाँ होता है, और उन्नयन कोण ये होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए, और कुछ पॉइंट्स होता है जिसे हम लोग को याद रखना होता है। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा देखिए, इसका हम लोग याद नहीं था, हम लोग का ट्रिक क्या है, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का मतलब क्या हो गया, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ये हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए इतना चीज़। अवनवन कोण कौन सा है, उन्नयन कोण कौन सा है, साइन डिग्री, साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। साइन में क्या हो गया, हम लोग इसमें किसका किसका यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी ट्रायंगल होता है तो किसका यूज़ होता है, 30 का यूज़ होता है, 45 का यूज़ होता है, 60 का यूज़ होता है। ठीक है, और 90 का तो यूज़ नहीं होता, और तो सम ट्रायंगल में रहता है। तो हम लोग यही 3 चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते। अगर देता भी है तो वो वैल्यू देगा। अगर मान लीजिए यहाँ 20 दे दे और यहाँ क्या दे दे, 70 दे दे, तो ये क्या आपको पता है कि साइन 20 का मान क्या होता है, या फिर साइन 70 का मान क्या होता है, कॉस 20 का मान क्या होता है, नहीं पता। तो ये क्या होता है, जब भी आपको इस टाइप का देगा ना, तो साइन 20, साइन 30, साइन मतलब जो 30, 45 और 60 के अलावा अगर कुछ भी होता है तो उसका वैल्यू देता है। ठीक है, उसके बाद उसे सॉल्व होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप समझ लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवनवन कोण। ठीक है, ये होता है अवनवन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो क्या बनता है, अवनवन कोण। ठीक है, तो चलिए हम आगे पॉइंट देखते हैं थोड़ा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अब क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है आपका। देखिए, ये क्या, एक ट्रायंगल। ठीक है, और ये हो गया, तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा थीटा है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा थीटा है, और ये क्या है, बीटा थीटा है। ठीक है, अगर इसका मान हमें ए दे दिया हो और पूरा का मान हमें क्या दे दिया, बी दे दिया है, अल्फा बीटा इतना का मान हमें क्या दे दिया, ए दे दिया, और पूरा का मान हमें क्या दे दिया, बी दे दिया, तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए इंटू बी। ए इंटू बी ये जो फॉर्मूला है ये कब यूज करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा इजकल टू बीटा प्लस 90 डिग्री होगा तो हम लोग हाइट निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए इंटू बी। अगर ए दिया है और टोटल क्या है बी है, इस टाइप से अगर जब भी दे तो हाइट निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रूट अंडर ए इंटू बी। और ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल मिला करके अगर 90 डिग्री होता है तो हम लोग हाइट निकालने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, रूट अंडर ए इंटू बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए जाएंगे ताकि बनाने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ रूल होता है, ठीक है। देखिए तीसरा रूल है, ठीक है। तीसरा रूल है अगर मान लीजिए ये डिग्री 30 डिग्री दे दिया और ये क्या दे दिया 60 डिग्री दे दिया, और ये तो समकोण है। अगर ये 30 दे दिया और ये 60 दे दिया तो आपको पता है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि 1:2 होगा। अगर एक ट्रायंगल दे दे इस तरह से दे दे, एक का एंगल का मान 30 दे, दूसरा एंगल का मान क्या दे 60 दे, तो हम लोग क्या 1:2 में लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे आपको बोल दे कि एक दीवार है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 30 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर 10 मीटर दीवार की ओर आगे बढ़े तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो दीवार की हाइट क्या होगा। इस तरह से या तो फिर दीवार से दूरी जाने बोलेगा या तो नज़दीक आने बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं 1:2 का। तो देखिए क्या होगा इसमें, अगर मान लीजिए ये दे दिया है 10, ठीक है, ये क्या दे दिया 10 दे दिया और हमें निकालने क्या बोला ये वाला, तो क्या हो जाएगा 10 मतलब 2 इकाई इक्वल टू 10 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब ये क्या हमारा निकल जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हमें ये 10 दे दें, ठीक है, अगर हमें ये 10 दे दे और ये बोले निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों, 1 इक्वल टू 10 है तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, और कुछ अगर आप ये आपका मन में कन्फ्यूज़न होगा या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1:2 आया क्योंकि ये डबल है, ठीक है, ये डबल है इस वजह से ऐसा है, बट ये गलत है, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये एंगल, ठीक है, और मान लीजिए ये 20 दे दिया और ये 40 दे दिया, तो क्या ये भी होगा 1:2? नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 30 और 60 यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री का जब भी दे तो इसी में हम लोग 1:2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो है sin 30 और 60 का जो वैल्यू होता है उसकी वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल भी आप डबल रहेगा तो बिल्कुल भी ऐसा यूज़ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर क्या है 4 है। ये देखिए ये क्या बन गया एक एंगल, ठीक है, ये क्या बना एक एंगल बन गया। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री, ये एक एंगल बना। दूसरा एंगल कैसे बन सकता है, ये 30 होगा, ये 60 होगा। तीसरा एंगल कैसे बन सकता है, ये 45 होगा और ये 45 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 एंगल हम बना सकते हैं, ठीक है, 30-60, 30-60 और 45-45, ये 3 एंगल बनता है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये x है तो sin 45 का मान tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और दोनों 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा,
ये बराबर ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √2x। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका वैल्यू, ठीक है, अगर हमारा आधार दे दे 20 दे दे तो हाइट भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और हमें बोल दे निकालने, क्या इसका कर्ण निकालने बोल दे, तो क्या हो जाएगा, √2 √2 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और देखिए अगर ये हमारा ये क्या है, 60 और 30 वाला है। ठीक है, 60 और 30 वाला है। अगर इसका हाइट x दे, ठीक है, x देगा तो ये क्या हो जाएगा, √3x और ये क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अगर हाइट x दे दे तो ये क्या हो जाएगा, √3x और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या है, x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3x और ये क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं आप वो समझिए। ठीक है, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिए। देखिए जो 30 होता है ना, 30 डिग्री का वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 30 डिग्री वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और 60 डिग्री का जो भुजा होता है, जो 60 डिग्री का सटा हुआ जो भुजा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए ये 30 डिग्री सटा हुआ तो क्या है, √3x है। ठीक है, और 60 डिग्री सटा हुआ क्या, x है। यानी x भुजा के ए वाला भुजा क्या है, 60 का जो सटा हुआ भुजा वो क्या है, छोटा है। और 30 बार सटा हुआ भुजा क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है वो देखिए आप, इसमें क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज क्या आपको समझ में आ रहा है, ये कर्व निकालने का फंडा, ये निकालने का फंडा क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको देखने से लग रहा है बताइए, कि जो त्रिभुज का छोटी भुजा होता है उसका कर्ण क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ये देखिए x है तो इसका भुजा क्या, विकर्ण क्या हो गया, 2x हो गया। ये x है तो इसका विकर्ण क्या हो गया, 2x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक कर्ण में छोटी भुजा होगा, ठीक है यानी कि 60 डिग्री का जो साइड वाला भुजा होगा वो क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये एक चीज आप याद रखिएगा। सपोज डेट अगर मान लीजिए ये अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्यों कि 2x है। अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना वो याद रखिएगा। 60 डिग्री का जो नीचे वाला भुजा होता है उसका डबल होता है क्या, कर्ण उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये आज का बात बिल्कुल भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग जितना भी थ्योरी होगा वो थ्योरी कर लेते हैं और कल इस वीडियो का लास्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जितना भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा, हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आप क्वेश्चन एक देखे होंगे कि एक तालाब है, उसमें क्या है, 100 मीटर ऊंचा से 100 मीटर ऊंचाई पे कोई प्लेन उड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है नीचे होता है वो कितना गहराई पे दिखता है। तो आपको पता होगा कि देखिए ये क्या है, ये क्या है, तालाब है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 50 मीटर है। तो ये प्रतिबिंब जो बनता है ना, ये भी 50 मीटर की दूरी पे ही बनता है। यानी कि टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दूरी। ठीक है, आप याद रखिएगा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनता है ना वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जितना ऊपर लंबा होगा उतना ही नीचे पे उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये 50 होगा तो नीचे वाला भी क्या होगा, 50 ही होगा। ये आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी दर्पण की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है, हमें प्रतीत होता है कि दर्पण में जो हमारा फोटो दिखता है, फिगर दिखता है, वो भी हमारा ही ओर आता प्रतीत होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम दर्पण से दूर जाएंगे, ठीक है, अगर हम दर्पण से दूर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, वो दूर चलता जाएगा। तो जस्ट उसी तरह से जल में भी होता है, अगर जल का हाइट से जितने आप ऊपर कोई वस्तु को ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही नीचे बनता जाएगा। ठीक है, उतना ही दूर होता जाएगा।
फ्रेंड्स एक अलग टाइप का अगला क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है और किसी मीनार की ऊंचाई की ओर वो देखता है यहाँ से, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई की ओर देखता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये फिगर कब बनेगा, जब व्यक्ति का हाइट दे दिया रहेगा। मान लीजिए व्यक्ति का हाइट 1.5 इंच है और इस पूरे मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। क्या है कि व्यक्ति का ऊंचाई जो दे दिया 1.5 दे दिया और पूरे मीनार का ऊंचाई 30 दे दिया, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ये थीटा जो भी दे, ठीक है, ये थीटा दे, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 30 है उसमें से 1 पॉइंट घटा देते हैं, ठीक है, 5, तो ये क्या हो जाता है 28.5 होता है। फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो बात को समझिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन में आपको ये ना दे कि व्यक्ति का हाइट क्या है, ठीक है, आपको कोई बोल दे कि कोई व्यक्ति है जो किसी मीनार की शीर्ष पे की ओर देखता है तो उसका एंगल 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये मीनार है, यहाँ से कोई व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है, तो इसका कितना डिग्री बन रहा है, अब 30 डिग्री बन रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका हाइट मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका हाइट मान लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, जो कि ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। अगर कभी भी व्यक्ति का हाइट ना दे, ठीक है, अगर कभी भी व्यक्ति का हाइट ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट एक बिंदु से मान लेते हैं और हाइट उसका जो मीनार होता है उसका शीर्ष से बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर व्यक्ति दे और उसका हाइट ना दे तो हम लोग उसको x नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको 0 ही मानेंगे और 0 से लेके मीनार का शीर्ष तक हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा होता है कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे मेन जो होता है ना वो फिगर होता है। अगर आप फिगर क्रिएट करना सीख लिए ना, मेन क्या होता है, फिगर क्रिएट करना होता है। अब फिगर क्रिएट करना आपको कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है, जब तक आप इसको बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आपको फिगर प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर प्रैक्टिस, मेन क्या होता है, इसका फिगर होता है। अगर आपसे फिगर बन गया तो मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल हम आपको देते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति का बेलून को देखता है, एक बेलून होता है जो हवा में उड़ रहा होता है और वो बेलून को देखता है, ठीक है, तो उसका आंख पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा। अभी देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए हमें, स्पेस। ये देखिए ये क्या है, एक गुब्बारा है, एक बेलून है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है। अब बताइए बोले कि आंख पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये कैसे कैसे बन सकता है। देखिए एक ऐसे बन सकता है, ठीक है, दूसरा कैसे बनेगा, छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो ऐसे भी कुछ लोग बना सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या आपको क्या लगा, इन दोनों फिगर में से कौन सा सही है, बताइए, आप बताइए कि इन दोनों फिगर में से कौन सा सही है। तो इन दोनों फिगर में से ये तो पहले गलत है, ठीक है, ये फिगर सही है, यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। जब भी आपको बोले कि कोई गुब्बारा है, कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो हम लोग एंगल उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ना कि ऐसे बनाएंगे। और एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है वो हम लोग पीछे पढ़े थे थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये क्या है 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री, यानी 1:2। तो इस फिगर को और हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम इसको पलटी कर सकते हैं, ये जो 60 है इसको उठाकर किधर ला सकते हैं। जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि ये फिगर है, ये देखिए ये क्या बन गया 30 डिग्री का, और ये हम लोग इसको जो 60 था ना उसको इधर ले आया 60 डिग्री। इस फिगर को खोल के क्या हम ऐसे बना सकते हैं, 30-60 है, तो यहाँ से हम इसको उठा करके इधर ले आए, ठीक है, यहाँ से उठा करके क्या ले आए, हम लोग इधर ले आए इसको, जैसे फिगर बन गया, ठीक है। तो आपको पता था कि 30 का नीचे वाला भुजा क्या था, 2 था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, 2 था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, 1 होता है, यानी 1:2। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको 20 दे दे तो ये दूरी क्या होगा, 10 होगा।
ये इसी टाइप से नहीं, समय से भी इसी टाइप से बनेगा। जैसे आपको बोल दे कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, 10 मिनट का टाइम लेता है, कोई व्यक्ति ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आने में 10 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है, क्या लेता है, 10 मिनट का टाइम लेता है, तो वो व्यक्ति यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 5 मीटर हो जाएगा। क्यों, 2:10 है तो 1:, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो होता है दूरी पे भी डिपेंड बनेगा और टाइम से भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, इसका और एक तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो है ना, इसे हम लोग इसे खोलते हैं, ठीक है, मतलब इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, एक बन गया और ये दूसरा बन गया। देखिए फ्रेंड्स, हम ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री और ये क्या हो गया 30 डिग्री। हम ये इस तरह से फिगर बनेगा। तो इसका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है 30 का, और इसका क्या होता है 1 होता है, यानी पूरा का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप से आप क्वेश्चन देखे होंगे, फिगर बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको समझ में आया? इसका देखिए 30 का नीचे वाला क्या होता है, ठीक है, 30 का नीचे वाला क्या होता है फ्रेंड्स, 2, ठीक है। 30 का नीचे वाला क्या होता है, 60 का नीचे वाला 1 होता है, सॉरी गलती से लिखा गया था, ठीक है। 30 का नीचे वाला क्या होता है 2 होता है और ये 60 होता है। तो हम लोग इस फिगर को पहले क्या किया, ऐसे खोले, ठीक है, ऐसे खोले तो 1:2, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और टाइम दोनों पे हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी फिगर को हम लोग यहाँ से अगर खोलेंगे तो हम लोग का ये फिगर बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और कल जो क्वेश्चन आएगा ना वो हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है। तो कल आप देखिएगा, जब आप बनाइएगा, इसको ध्यान से देखे होंगे तो कल क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी भाई अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।